3-4 महीना पहले जनता के अंदर क्या रहता है? देशभक्ति। तब तक जातिवाद नहीं रहता है उसके अंदर, पार्टीवाद नहीं रहता है, उसको मुद्दा दिखाई देते रहता है। आपसे सवाल होगा, आप अगर जीते हुए प्रत्याशी हैं, पहले से विधायक हैं, तो भी लोग कहेगा आप कहाँ थे इतना दिन से? एक बार चुनाव जीत के आए, दोबारा कब आए हमारे क्षेत्र में, याद है आपको? लोग सवाल करता है। फिर समय बीतते जाता है, नए प्रत्याशी को पूछलक कि आपका समाज में क्या योगदान रहा, आज चलिए आप बनने आए हैं। फिर धीरे धीरे जब समय 1-आध महीना बचल, तब सोचे लागल जे टिकट केकरा केकरा मिल रही। अब टिकट पर आ जाता है, टिकट केकरा मिले वाला है, मजबूत कौन है, इस पर चर्चा होने लगता है कि फलना फलना दोनों जा रहा है वो पार्टी में, लेकिन टिकट किसको देगा? तब टिकट पर आ रहा रहता है। जब टिकट कंफर्म हो जाता है, तब बैठाता है समीकरण कि कौन कौन पार्टी से के आया है। अब वो जो देशभक्ति 4 महीना पहले था, जो सवाल किया आप पहले क्या किए समाज के लिए, आप जीत कर गए थे तो क्या किए थे, चाहे आप हरलाहवा हैं तो इतना दिन कहाँ थे, वो सब अब मुद्दा खत्म है। अब मुद्दा आ गया है कि इस पार्टी से फलना, उस पार्टी से फलना, उस पार्टी से फलना। तब कहता है कि भाई हम वोट पार्टी के आधार पर करेंगे। पार्टियों के जब आधार हो जाता है, तब देखता है कि हमर जात वाला करने से खड़ा है। हमर जात वाला कौन पार्टी से? हम जिस पार्टी को चाह रहे हैं, हमर जात वाला वो में ना है, तो ये गलत है। मान लीजिए आप ही का जात वाला आपके पसंदीदा पार्टी में नहीं है, तो वो गलत है आपके लिए। अब वो पार्टी और कैंडिडेट में अंतर निकालेगा। पहले वो देशभक्ति सब चल गया तब तक, अब वो पार्टी और जाति पर बात हो रहा है। अब और बात जब एहो हो गया, बटा उटा गया, सब टिकट उकट, आप सेट हो गए, अभी पार्टी में है, आप वो पार्टी में है, आप भी पूरे समाज में लड़ लड़ कर तैयार भेल हैं कि नहीं अब हम ही पार्टी के साथ है, वो फलानमा पार्टी के साथ, वो चिलनमा पार्टी के साथ, सब सेट भेल रहता है। 24 घंटा जब बचता है, तब होता है कि खर्चा के कर रहा है। मेन मुद्दा साला फोकटे में विधायक बन जाता है। वो खाद ना विधायक बने, विधायक बनने वाला के रुतबा होगी चाहिए फोकटे में। अब उस समय प्लान करता है कि खर्चा ज्यादा करने हो रहा है, रुतबा के कर बड़ा पावरफुल है, उस पर आदमी जाएगा अंतिम में। फिर वोट का वैल्यू खत्म है। अब यहाँ से छिटा गया, आपका विजन खत्म है। फिर आपको कहाँ दिखेगा कि नाला टूटल है, कि रोड टूटल है, कि स्कूल झर रहा है। आप बताइए सर, डीएलएड का परीक्षा 2025 से 27 का जो सेशन था, शिक्षा का स्तर समझिए इस बिहार का, 2 साल का डीएलएड कोर्स होता है। जी जी। आप शिक्षक बनाइएगा, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। 25 से 27 के सेशन, 23 जनवरी से फॉर्म भराया, परीक्षा 8 महीना की 6 महीना बाद हुआ, लगभग 6 महीना 5 महीना बाद परीक्षा हुआ है। और बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया है डीएलएड का, बच्चा इंतजार में है। अब नवंबर है ही, खत्म अब जाएगा नवंबर 2025 का, शुरू हो जाएगा 26, 27 में फाइनल हो गया होकर। मतलब 1 साल 2 साल का कोर्स एडमिशन होते होते 1 साल में होगा। उसके बाद पढ़ाई कितना दिन होगा, वही बीच फिर फॉर्म भराएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, हैन तेन होगा। यही तो किस दिन वो टीचर ट्रेनिंग लेगा, किस दिन वो डीएलएड के लिए आपने तैयार किया उसको, जिस जो कोर्स आप लाए हैं वो बच्चा पढ़ा कब? शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता कहाँ से आएगा, ये बात की चिंता केकरा है। और डीएलएड में भी ऐसा हुआ था सर कि एग्जाम में जो हिंदू है वो अपना हिंदू तो हिंदी भरेगा, लेकिन आया था उर्दू वाला क्वेश्चन। हाँ, हम खुद एग्जाम अब कहे वो कैसा आया था। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट मेरे पास भी आया था। सबसे बड़ा चीज ये हो जाता है ना कि तो ये सब मुद्दा चुनाव में नहीं होता सर। ठीक है, हम हार जाते, मान लेते हैं, नहीं हम मानते हैं हम गलती किए हैं, हमको हार जाना चाहिए। हो सकता है हमारा से अच्छे लोग महानाड़ में खड़े हैं, इसलिए कोई जीत गया। पर इस पूरे बिहार में आप 10 गो बढ़िया विधायक के नाम बता दीजिए, जो कोई योग्य व्यक्ति हो, आप लिस्ट बनाइए। आप लोग तो शिक्षित हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। जिस सदन में जाएगा इस बार तो गरजेगा, बोलेगा, तो शायद फर्क पड़ेगा किसी मुद्दा पर। आप 10 गो का नाम बताइए लिख कर। अब फिर देशभक्ति तैयार हो जाएगा हमारे अंदर। अब हम लोग की बतियाएंगे से सुनिए।
जैसी व्यवस्था खराब दिखेगा ना, जब चोर गुंडा के चुनते तो कहाँ से देश बदलते? पढ़ा लिखल के चुनबे न करते। 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था बिहार को, विरोध हो रहा था ना। 7वीं फेल उप मुख्यमंत्री, 7वीं पास उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था, लेकिन उन दोनों को जिताया है नहीं बिहार के जनता, जिताया है ना, दोनों को जिताया है। ओकरा 9वीं फेल भी चाहिए और 7वीं पास भी चाहिए, सब चाहिए। एक केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति को जब शिक्षित खोज रहा था तुम लोग इतना दिन से, तो शिक्षित तो खड़ा हुआ था। अब वो क्या कर लेता? बंदूक लेके जाता, तोरा कनपट्टी में भिड़ा का वोट मांगे। सही बात है। तो शिक्षित आदमी है। बिहार का दुर्भाग्य। तो अब जो बतियाएगा 5 साल। अच्छा एक बात बताइए, इतना छोड़ दीजिए, सब हो गया, हम सब गुनहगार हैं इसमें। ये हमरा छोड़ दीजिए, वो हटा दीजिए, वो सीट हमरा हार ही वाला आदमी है, हम हारे वाला, इसीलिए लोग हमको नहीं चुना। 241 सीट पर आ जाइए, 242 पर, एगो छोड़ दीजिए, हम अपन बात नहीं करते। हम हार गए, हमरा की फर्क पड़ता है? हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा, हम अपने दम पर पढ़ाते हैं। पिछले बार से ज्यादा सीट जो सरकार अभी बनी है, ज्यादा सीट है 202 ना, कितना टोटल? 202 सीट। इसका मतलब ये है कि हम सरकार से खुश हैं। बिहार की जनता ने क्या साबित किया? हाँ भाई कि हम सरकार से खुश हैं। पिछली सरकार से हम खुश हैं, इसीलिए ज्यादा बहुमत से, ज्यादा सीटों से फिर से हम सरकार बना रहे हैं। तो अब अगर हम कोई कमियां निकालते हैं तो हम तो बेवकूफ हैं कि नहीं? आज अगर तूफान सर रोड पर निकल के आके कहने लगे कि डीएलएड का परीक्षा 1 साल पहले फॉर्म भरा, जनवरी में फॉर्म भराया और अब दिसंबर आएगा, जल्दी करवाओ परीक्षा, इस सरकार काम नहीं कर रही, तो खान सर बुड़बक है कि नहीं? और तूफान सर बुड़बक है कि नहीं? हैं। काहे कि जब जनता भाई सब कुछ देख कर 202 सीट दिया है, वो लोकतंत्र में जनता ने चुनेगा, तो जनता को पता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब ना पिछले बार से ज्यादा सीट से जिताया। तो जब सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है, रोड नाला नाली बनिए रहा है, कहीं कमीशन खोरी नहीं हो रहा है, थाना बढ़िया चलिए रहा है, एसडीएम बीडीओ सीओ कोई रिश्वत नहीं लेता है, तब ना लोग ज्यादा सीट से जिताया है। तो अब जो कोई सवाल उठाएगा उस सरकार पर, तो पक्का गलत है, बिल्कुल गलत है। अब सरकार को गलत नहीं कह सकते। कैसे कहिएगा? हम सब मिलके चुने हैं, वोट भी दिए। अब बताइए ना, ज्यादा सीट दी। अच्छा ऐसा तरना था कि नया सरकार है जे एक बार में हम धोखा खा गए? भाई 20 साल से चली हुई आ रही सरकार, आपने काम देखा इतना दिन, जो बचपन से हम लोग देखे सियान हो गए। हाँ वो तो देखे रहे। इसका मतलब है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब ना हम चुने हैं। इसलिए सवाल तो नहीं उठना चाहिए 5 साल तक। बीपीएससी एग्जाम, ये मैं बोलता हूँ कि सवाल पैदा करने वाला मूर्ख होगा जो अब सवाल करेगा। ये 5 साल सवाल नहीं होना चाहिए इस सरकार पर। अब चाहे जैसे चले, चलना चाहिए, क्योंकि चुने हैं हम ही सब। अभी इलेक्शन के पहले मतलब बीपीएससी एग्जामिनेशन देना चाहिए, वो नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन करवा दिया। तो मैंने कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लेगा, लेकिन इलेक्शन के बारी आवेगा तो उसका एग्जामिनेशन डेट चेंज हो जाएगा, टल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो उसको कहाँ है, उसको तो इलेक्शन का कोई कहता है, जब ये बात बोलेंगे ना सब, तो कहेगा एक मतलब है जो एनडीए के सरकार बन गया, इसलिए तोरा दुख है, तू सरकार बन जाता तो सही नहीं। हम ये कह रहे हैं, हमारे इतने कहना है कि अब जे तू रोना रोएगा कि चोर गुंडा के चुनबहू तो इसी न रहता, पढ़ल लिखल नेता के नहीं चुनता है, 9वीं फेल भी तोरा पसंद नहीं है, 7वीं पास भी तोरा पसंद नहीं है, जबकि चुना तू ही है, जबकि तोरा सामने ऑप्शन भी था इस बार। जी बिल्कुल, बहुत सारे विद्वान लोग भी खड़े हुए थे, इलेक्शन में कई गो के तू चुन दिया वैसे लोगों को, और जब तू चुना नहीं तो फिर तुम सवाल कहां से पैदा करोगे? कोई भी पार्टी के रहे, अच्छा व्यक्ति को तो चुनना चाहिए था। एक सम्मान हो जाए सर, आइए।